सागवाड़ा में विप्र फाउंडेशन द्वारा 7वें विप्र महाकुंभ का आयोजन। इस महाकुंभ में हजारों की संख्या में विप्रवरों ने लिया हिस्सा। संख्या बल के अनुपात में लोकसभा व विधानसभा में टिकट, राजनीतिक रूप से आरक्षित क्षेत्र में वंचित समाज को बोर्ड निगम में प्राथमिकता से मनोनयन तथा विधान परिषद के गठन का भी मुद्दा जोर शोर से उठा। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। विप्र फाउंडेशन के 7वें विप्र महाकुंभ ने हुंकार भरी कि ब्राह्मणों का अपमान अब सहन नहीं होगा। संख्या बल के अनुपात में लोकसभा व विधानसभा में टिकट, राजनीतिक रूप से आरक्षित क्षेत्र में वंचित समाज को बोर्ड निगम में प्राथमिकता से मनोनयन तथा विधान परिषद के गठन का भी मुद्दा जोर शोर से उठा। सागवाड़ा में आयोजित महाकुंभ में वक्ताओं ने ये भी कहा कि जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, मांगे तो स्वतः पूरी हो जाएगी। महाकुंभ में सबसे अधिक मुखर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले। उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कई मुद्दे रखे। गौरव वल्लभ ने कहा कि उच्च सेवाओं में विप्र बच्चे टॉप लिस्ट में आए, आज ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता है। उन्होंने ब्राह्मणों को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व भी अनुपात के अनुसार देने की बात की तथा पुरजोर शब्दों में कहा कि अब ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेंगे। इस भीड़ भरे विप्र महाकुंभ में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि विप्र को सामाजिक प्रतीक बताया। कल्ला ने भी उच्च सेवा की वकालत की तथा कहा कि इसके लिए कोचिंग की व्यवस्था हमें करनी होगी। उन्होंने केंद्र के समक्ष 14% आरक्षण की मांग उठाई और कहा कि विप्र बैंक स्थापना भी होनी चाहिए। एकजुटता पर भी कल्ला ने जोर दिया। हरियाणा से पधारे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने शिक्षा मंत्री कल्ला के भाषण के बीच हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राजस्थान में गठित विप्र कल्याण बोर्ड को 100 करोड़ की राशि राज्य सरकार से दिलवाने की मांग रखी तथा कहा कि तभी इस बोर्ड की सार्थकता होगी। महाकुंभ की खास बात यह रही कि जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, सांसद कनकमल कटारा आदि कई सर्व समाज के नेताओं ने भी मंच को साझा किया। कटारा ने सागवाड़ा को जिला बनाने की मांग उठाई। उन्होंने बांसवाड़ा को रेल लाइन से जोड़ने की भी मांग की। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने वागड़ की धरती का स्वर्ग बताया तथा कहा कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। नवनियुक्त भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी महाकुंभ को ऑनलाइन एड्रेस किया तथा कहा कि समाज के साथ राष्ट्र निर्माण में हम सब लगे। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा ने कहा कि आज हम किसी के हक को छीनने नहीं, बल्कि हमें मिले अधिकारों के आधार पर भावी पीढ़ी की खुशहाली पर विचार मंथन के लिए यहाँ जुटे हैं। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना कोई बेमानी नहीं है। इस विचार मंथन में सर्व समाज के प्रमुखजनों को भी हमने न्योता है, जिससे हमारा समरसता सर्वोदय का एजेंडा मजबूती से क्रियान्वयन की ओर अग्रसर रहे। कुछ अराजक तत्व गलत प्रचार कर आपसी भाईचारे को चोट पहुंचाने पर तुले हुए हैं, उसे हम सबको मिलकर रोकना होगा। ओझा ने घोषणा की कि विप्र फाउंडेशन इस वर्ष के अंत तक सभी जिलों में ई लाइब्रेरी की स्थापना करेगा। उन्होंने ई लाइब्रेरी और छात्रावास के लिए जमीन की मांग की। उनकी इस मांग का असर यह हुआ कि बांसवाड़ा, सागवाड़ा के सभापतियों ने जमीन देने की हाथों हाथ मंच से घोषणा की। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गुरुजी ने संस्कारोदय पर बल दिया। महाकुंभ की विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक एवं मावली विधायक धर्म नारायण जोशी सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। कई संत महात्मा आशीर्वाद देने पहुंचे। इनमें रामस्वरूप दास जी महाराज, रघुवीर दास जी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। महाकुंभ में पधारे प्रमुख राजनेताओं में गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, आसपुर से विधायक गोपीलाल मीणा, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व विधायक रमेश पंड्या, बांसवाड़ा नगर परिषद के सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी, कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया, उदयपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया, डूंगरपुर जिला प्रमुख सूर्या आहारी, ग्लियाकोट प्रधान जयप्रकाश पारगी सहित अनेक गणमान्य जन मंचासीन थे। 7वें विप्र महाकुंभ के संयोजक भूपेंद्र पंड्या ने महाकुंभ को सागवाड़ा में आयोजित करने की मंशा पर प्रकाश डाला। 11 जिलों को मिलाकर बनाए गए विप्र फाउंडेशन जोन 1 के प्रदेशाध्यक्ष के शर्मा ने अतिथियों तथा उपस्थित जन का महाकुंभ में पधारने के लिए अभिनंदन किया। देश भर से पहुंचे प्रतिनिधि विप्र महाकुंभ से पूर्व विप्र फाउंडेशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें शामिल प्रतिनिधियों ने महाकुंभ में भी शिरकत की। इनमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SN श्रीमाली, राधेश्याम सिखवाल, राष्ट्रीय महामंत्री CA सुनील शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री भगवान व्यास, राष्ट्रीय सचिव परमेश्वर शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री विष्णु पारीक, राष्ट्रीय सचिव प्रमोद पालीवाल, पंकज जोशी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष CA रामावतार शर्मा, जयपुर जोन प्रदेशाध्यक्ष राजेश कर्नल, भरतपुर जोन के अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय, उद्योगपति तथा झील हॉस्पिटल के संचालक दिनबंधु भट्ट, भूपेंद्र भट्ट, गुजरात विप्र फाउंडेशन के महामंत्री मीठालाल जोशी आदि मौजूद थे। महाकुंभ में उमड़ा जन सैलाब। विप्र महाकुंभ में सागवाड़ा जैसी छोटी जगह पर ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि आयोजकों की तैयारी भी कम पड़ गई। लोग बसों, कारों, टेम्पो के अलावा दुपहिया वाहनों के काफिले और जुलूस के रूप में महाकुंभ में पहुंचे। जनता जनार्दन के आने का सिलसिला सुबह से प्रारंभ हो गया था, जो महाकुंभ प्रारंभ होने के बाद भी देर तक चलता रहा। ग्लियाकोट रोड पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ के पास कॉलेज ग्राउंड में हुए इस आयोजन के कारण आसपास का इलाका वाहनों की रेल पेल से जाम हो गया।
सागवाड़ा कस्बे में भी महाकुंभ में आने वाले वाहनों के कारण पूरा शहर थम सा गया। मातृशक्ति भी पहुंची। बड़ी तादाद में विप्र महाकुंभ में पुरुषों के साथ मातृशक्ति की भी अच्छी खासी उपस्थिति थी। महिलाएं गांव-गांव से मंगल गीत गाते हुए आईं। संचालन भूपेंद्र पंड्या ने किया व सागवाड़ा जिलाध्यक्ष प्रकाश व्यास, बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष योगेश जोशी, डूंगरपुर जिलाध्यक्ष नारायण पंड्या ने देवीलाल फलोद, कन्हैयालाल व्यास, प्रदीप का गामोट, सुनील पंड्या, जितेंद्र सुथार, रामचंद्र जोशी, अनिल पंड्या, लक्ष्मी दत्त, प्रहलाद जोशी, सुभाष पंड्या, रेखा पंड्या, पवित्रा जोशी सहित सभी कार्यकर्ताओं, सहयोगियों का आभार जताया।